बंते जी ने कहा कि अभी बौद्ध धर्म दीक्षा की जो आखिरी फेज होता है वो होता है 22 प्रतिज्ञा। लेकिन ये 22 प्रतिज्ञा मैं ऐसे ही नहीं देता हूं। जब तक आप लोगों को ये बात पता ना चले कि उस 22 प्रतिज्ञा का मतलब क्या है, उसका महत्व क्या है, तब तक वो प्रतिज्ञा नहीं होगी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को ही क्यों स्वीकारा? जब मैं पंजाब में जाता हूं, चंडीगढ़ में जाता हूं, तो वहां के सिख मुझे कहते हैं कि हमने बाबा साहब अंबेडकर जी की सोने के रथ से, रथ पता है ना आपको, सोने के रथ से बाबा साहब की हमने वो क्या कहते रैलियां निकाली थी कि आप सिख धर्म में आओ, हम आपको सोने से मढ़वा देंगे, इतना पैसा देंगे। लेकिन बाबा साहब ने सिख धर्म नहीं स्वीकारा। इस्लाम के लोग बाबा साहब अंबेडकर जी को यूनिवर्सिटीज देना चाहते थे, जायदाद देना चाहते थे, जमीन देना चाहते थे कि आप इस्लाम में आओ। लेकिन बाबा साहब इस्लाम धर्म में भी नहीं गए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऐसे धम्म को चुना जो इस मिट्टी का था और जो भेदभाव नहीं करता था, जो स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये शूद्र, इसको 2500 सालों पहले जिन्होंने चैलेंज किया, ऐसे बौद्ध धर्म को, जो बौद्ध धर्म भारत से मिट चुका था, जिसके अवशेष तक नहीं थे, ऐसे धर्म को बाबा साहब ने चुना। क्यों? क्योंकि बाबा साहब नहीं चाहते थे कि अगर मैं ऐसा कोई धर्म चुनूं जहां पर मेरे लोगों को फिर से उसी तरह का व्यवहार उनके साथ किया जाए। सिख धर्म में जाने के बाद आज हमारे कई सारे पंजाब के साथी सिख धर्म में गए, क्या हुआ उनके साथ? आज उनको रविदासिया धर्म, एक अलग से धर्म स्थापन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सिखों ने उनको अपनाया नहीं। हमारे लोग इस्लाम में चले गए, इस्लाम ने उनको अपनाया नहीं, उनकी जाति उनके साथ रखी, उनके मस्जिद अलग रखे। इसलिए बाबा साहब नहीं चाहते थे कि मेरे पीछे, मेरा जो समाज मेरे पीछे पीछे आए, ये लोग उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करे। इसलिए बाबा साहब ने ऐसा धर्म चुना जो आप लोगों को समानता के आधार पर, इंसान होने के आधार पर आपको मानता है। देखो, मैं वाल्मीकि महाराज जी का आप तस्वीर देख रहे हो। आप लोग इतने सालों से, हम लोग देखो, हम लोग भक्त नहीं हैं, हम लोग अनुयायी, हम लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के अनुयायी कहते हैं। हाँ, आप सभी लोग महर्षि वाल्मीकि जी के अनुयायी हो। अनुयायी का मतलब क्या होता है? अनुयायी का मतलब होता है जो अनुकरण करता है। अनुकरण मतलब जो इन्होंने किया है वही हम करेंगे। अब फोटो में महर्षि वाल्मीकि जी के हाथ में क्या है? कलम है। तो हमको महर्षि वाल्मीकि जी का अनुकरण करना चाहिए था, लेकिन इस व्यवस्था ने हमारे हाथों में कलम आने दी नहीं। इस व्यवस्था ने हमारे हाथों से कलम छीन ली और हमारे हाथों में झाड़ू दे दिया। यह व्यवस्था है, यह व्यवस्था हम लोगों को कभी आगे आने नहीं देगी। और इसलिए मैं आप लोगों को बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना, यह पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। क्यों बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ही चुना? 1917 से बाबा साहब अंबेडकर जी के सामाजिक जीवन की शुरुआत होती है। 1917 से बाबा साहब ने एक एक मिनट जो लगाया है वो पूरा का पूरा आप लोगों के लिए लगाया। अपने परिवार तक के बाबा साहब ने ख्याल नहीं किया। 4 बच्चे मर गए बाबा साहब के, 4 बच्चे। तब बाबा साहब अपने बच्चों को बचाने के लिए काम नहीं कर रहे थे। आपके बच्चे जिंदा रहे, इसलिए बाबा साहब दिन रात बाबा साहब इस समाज में काम कर रहे थे। 1917 में जब बाबा साहब अपनी पढ़ाई करके भारत में आए, उस समय भारत में वोट देने के अधिकारों का निर्णय हो रहा था। साउथ ब्यूरो कमेटी भारत में आई हुई थी। साउथ ब्यूरो कमेटी भारत में आई हुई थी और वो मुआयना कर रही थी कि इस देश में किन किन लोगों को वोट देने का अधिकार देना है। जब इस देश में साउथ ब्यूरो कमेटी आई ब्रिटिशरों के काल में,
गांधी जी ने इस साउथ ब्यूरो कमेटी को बयान दिया और कहा कि ठीक है, आप इस देश में आए हो, आप इस देश के लोगों को वोट का अधिकार देना चाहते हो, ठीक है, दे दो, लेकिन किनको दोगे? गांधी जी ने कहा कि इस देश में वोट देने का अधिकार सिर्फ 3 वर्गों को मिलना चाहिए। अंग्रेजों ने पूछा, कौन से 3 वर्ग? गांधी जी ने कहा कि इस देश में जो पढ़ा लिखा वर्ग है और जो 8वीं पास होने का प्रूफ दिखा सकता है, सबूत दिखा सकता है, वही इस देश में वोट दे सकता है। दूसरा वर्ग जो इस देश में टैक्स भरता है, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, टैक्स पता है ना आप सभी लोगों को, जो टैक्स भरता है वही इस देश में वोट देगा। और तीसरा वर्ग जो इस देश के राजा महाराजा है, वही लोग इस देश में वोट दे सकता है। अब मुझे बताओ, 2500 सालों से इस देश में पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार किसको था? कौन पढ़ाई लिखाई कर सकता था? बताइए मुझे, कौन पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार किसको था? क्या आप लोगों को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार था? नहीं था। तो पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार किसको था? ब्राह्मणों को। टैक्स कौन भरता है? जो पैसे कमाता है। जो पैसे ही नहीं कमाता, क्या वो टैक्स भरेगा? तो पैसे कौन कमाया करता था? वैश्य। और राजा महाराजा क्षत्रिय। तो गांधी जी का कहना था कि इस देश में वोट देने का अधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को ही होगा। शूद्रों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। और शूद्र कौन है? हम सभी लोग। बाबा साहब को इस बात का पता चला। बाबा साहब अंबेडकर जी ने उस साउथ ब्यूरो कमेटी को पकड़ा और कहा कि गांधी जी के अनुसार अगर आप इस देश में वोट देने का अधिकार दोगे तो हमको तो वोट देने का अधिकार ही नहीं मिलेगा। हमारे पास ना तो 8वीं पास होने का कोई सबूत है, ना तो टैक्स भरी हुई कोई रिसीट है। हमारे पास तो, हमारे लोगों के पास तो ये सारा नहीं है। तो अंग्रेजों ने बाबा साहब से पूछा, तो फिर आप लोगों को वोट देने का अधिकार अगर हमको देना है तो हमको क्या करना होगा? बाबा साहब ने कहा कि एक तो हम आपको टैक्स भरी हुई रिसीट नहीं दिखा सकते, 8वीं पास होने का कोई सबूत नहीं दिखा सकते, लेकिन एक चीज है जो हम आपको साबित करके दे सकते हैं। अंग्रेजों ने पूछा, वो कौन सी? बाबा साहब ने कहा, हम इस देश में पैदा हुए हैं, हर साल हमारी उम्र बढ़ती है, और इसलिए अगर आपको इस देश में वोट देने का अधिकार देना है तो आप हमारे उम्र के आधार पर दीजिए। अंग्रेजों को बाबा साहब की इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा। और फिर अंग्रेजों ने जो कानून बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें उन्होंने एक कानून बनाया कि इस देश में 21 साल का होने पर सभी लोगों को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी हो, 21 साल का होने पर उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की वजह से आज हम सभी लोगों को वोट देने का अधिकार इस देश में मिला। ये वोट देने का अधिकार मिलने के बाद तिलक का नाम सुना है आप लोगों ने? बाल गंगाधर तिलक, जिसको लोकमान्य तिलक कहते हैं। ये कोई लोकमान्य नहीं है। क्या आप लोगों ने मान्यता दी है इसको? फिर भी इसको लोकमान्य बोलते हैं। जब वोट देने का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर जी ने प्राप्त किया, तब ये तिलक ऐसी सभाओं लेकर कह रहा था कि इस देश में तेली, तंबोली और कुनभटों को, ये जातियां है, महाराष्ट्र की जातियां है, आपके यहां पर भी ये जातियां होंगी, तेली, तंबोली, कुनभट, कुनबी, हमारे यहाँ पर मराठा कहते हैं, आपके यहाँ पर पता नहीं क्या कहते हैं, यहाँ पर भी कुर्मी है। ये हमारे लिए नहीं, वाल्मीकि के लिए नहीं, चमार के लिए नहीं, महार के लिए नहीं, इनसे भी ऊपर वाली जातियों को क्या कहता है तिलक कि तेली, तंबली और कुर्मियों को संसद में जाके क्या हल चलाना है? इनको क्यों चाहिए वोट देने का अधिकार, आरक्षण? इनको क्यों चाहिए? इनको नहीं मिलना चाहिए। यानी बाबा साहब इस देश के लोगों को अधिकार देना चाहते थे, लेकिन तिलक गांधी कहता है इन देश के लोगों को अधिकार नहीं देना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1919 में यह अधिकार प्राप्त किया, और 1919 का अधिकार प्राप्त करने के बाद 1923 में, देखो मैं बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन में थोड़ा आगे आगे चलकर बाबा साहब ने कैसे आप लोगों को अधिकार दिए ये बता रहा हूं। 1923 में एक रिजोल्यूशन पास हुआ, गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन, अंग्रेजों का रिजोल्यूशन, प्रस्ताव
कानून बन गया कि जितने भी तालाब जो गवर्नमेंट के पैसे से, सरकार के पैसों से चलाए जाते हैं, वो तालाब आज से सभी लोगों के लिए खुले होंगे। उस तालाब से सभी लोग पानी पी सकते हैं। अंग्रेजों ने कानून बनाया, बाबा साहब ने देखा 1923 में कानून बना है, 1923 चली गई, 1924 चली गई, 1925 चली गई, 1926 चली गई, फिर भी 5 साल होने के बाद भी हम लोग वो पानी को हाथ लगाने से डर रहे हैं। एक तरफ हम इंसान, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर वाले इंसान वो पानी को हाथ लगाने से डरा करते थे, लेकिन जानवर बिंदास पानी पिया करते थे। जानवर पानी पी सकता था, लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकता था। बाबा साहब ने देखा ये क्या लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जो अपने अधिकारों को नहीं ले रहे। ऐसा भी नहीं है कि हम किसी का छीन रहे हैं, कानून बन चुका था, सरकार ने वो तालाब खुले कर दिए थे, लेकिन हम इतने डरपोक थे कि वो पानी को भी हाथ नहीं लगा रहे थे। बाबा साहब ने 5 साल 6 साल ऐसे छोटी छोटी सभाओं लेकर बाबा साहब ने इन लोगों में जागृति निर्माण की, और 22 मार्च 20 मार्च को 1927 को हजारों लोगों को इकट्ठा करके महाड़ के चौदार तालाब पर बाबा साहब लेकर गए, और बाबा साहब ने पानी पिया। उसके बाद बाबा साहब का अनुकरण करते करते हजारों लोगों ने पानी पिया। हमारे लोग कहते हैं ये पानी पीने का आंदोलन था, मैं कहता हूं नहीं। बाबा साहब ने उनके जीवन में कभी पानी पीने का आंदोलन नहीं किया। बाबा साहब का यह आंदोलन पानी पीने का आंदोलन नहीं था। बाबा साहब का यह आंदोलन मरे हुए लोगों को जिंदा करने का आंदोलन था। बाबा साहब ने उसी दिन आप लोगों को जिंदा कर दिया। एक जानवर पानी पी सकता है, लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकता था। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। उस समय हम हिंदू थे, इसलिए देखो, आप वाल्मीकि समाज से आते हो। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण भी लिखी है, यानी आपकी रामायण चलती है, लेकिन आप राम के मंदिर में नहीं चलते। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1930 में एक आंदोलन किया कि हम हिंदू हैं और हम लोगों को भी मंदिर में जाने का अधिकार है, तो हम मंदिर में जाएंगे। कालाराम मंदिर के प्रवेश का बाबा साहब अंबेडकर जी ने आंदोलन किया, सभी लोगों को इकट्ठा किया कि हम कालाराम मंदिर में जाएंगे, राम मंदिर में जाकर हमारा भी राम है, हम भी राम को देखेंगे, हमारा भी अधिकार है कि हमको भी मंदिर में लेना चाहिए। इसलिए हजारों लोगों को बाबा साहब ने इकट्ठा किया कि आज राम मंदिर में जाएंगे। जैसे ही हम राम मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से दरवाजे बंद कर लिए गए और अंदर से पथराव शुरू हो गया, और बाबा साहब अंबेडकर जी के माथे पर आकर एक पत्थर लगा, और वहीं पर बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा कि देखो, आप हमको हिंदू कहते हो, हम भी हिंदू, आप भी हिंदू, तो आप हमको मंदिर में आने से क्यों रोक रहे हो? बाबा साहब ने इकट्ठा हुए सभी लोगों को कहा कि अगर हम हिंदू होते तो ये हमको मंदिर में आने से रोकते नहीं। या तो ये हिंदू नहीं है या तो हम हिंदू नहीं है। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने तभी घोषणा की 1935 में। बाबा साहब अंबेडकर जी ने सभी लोगों को यह समझा दिया कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई जब तक हिंदू धर्म में है हम लोग वो नहीं लड़ सकते। बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1935 में घोषणा कर दी कि मैं हिंदू जन्मा, ये मेरे हाथ में नहीं था, ये मेरे बस में नहीं था कि मैं हिंदू घर में जन्मा, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, मैं हिंदू मरूंगा नहीं। 1930 के आंदोलन के बाद बाबा साहब अंबेडकर जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए न्योता आया, गोलमेज परिषद के लिए बाबा साहब को बुलावा आया, और बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने हक और अधिकार की लड़ाई वहां पर लंदन में रखी। हमारे क्या मांग है, हमारे क्या अधिकार होने चाहिए। आप एक तरफ देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन उस आजादी में हमारी अवस्था क्या होगी यह भी हमको बताओ। एक तरफ आप कहते हो कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, तो हम तो गुलामों के भी गुलाम हैं। जब आजादी मिलेगी तो आप तो आजाद हो जाओगे, हमारा उस आजादी में क्या होगा, हमें बताओ। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने पूरी संकल्पना रखी कि आजादी में हम लोगों के क्या क्या अधिकार होने चाहिए।
जब गांधी जी वहां पर पहुंचे, गांधी जी ने कहा कि ये जो डॉक्टर अंबेडकर है, ये अंग्रेजों के चुने हुए प्रतिनिधि है। मैं भारत के अछूतों का, मैं भारत के अस्पृश्यों का, मैं भारत के हरिजनों का मैं नेता हूं, बाबा साहब नहीं है। बाबा साहब ने यह बात भारत में बताई, भारत के लोगों को बताया कि गांधी जी यहां पर आए हैं और मेरा विरोध कर रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि मैं इस देश के लोगों का, इस देश के अछूतों का प्रतिनिधि नहीं हूं। आपको पता है कौन खड़े रहे उस समय बाबा साहब के साथ? शायद ये इतिहास आप लोग भूल गए हो। जब बाबा साहब ने भारत में ये इंफॉर्मेशन दे दी, ये जानकारी दे दी कि गांधी जी का कहना है कि मैं भारत के अछूतों का प्रतिनिधि नहीं हूं, तब भारत से वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने अपने खून से बाबा साहब अंबेडकर जी को लंदन में टेलीग्राम लिखे, और खून से बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से उन्होंने टेलीग्राम में लिखा कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे प्रतिनिधि है, गांधी नहीं है। ये वाल्मीकि समुदाय, देखो मैं जब हाथरस में गया तब ये बात मेरे दिमाग में थी, और मैंने तब कहा कि उस समय वाल्मीकि समुदाय बाबा साहब के पीछे डटकर खड़ा था, और आज बाबा साहब का परिवार वाल्मीकि समुदाय के साथ डटकर खड़ा रहेगा। ये इतिहास है हम लोगों का। बाबा साहब, जब देखो हम लोग अनुयायी हैं, जब बाबा साहब ने पानी पिया तो बाबा साहब के पीछे हजारों लोग खड़े थे, 50,000 से ज्यादा लोग खड़े थे। बाबा साहब ने जब पानी पिया तो क्या लोगों ने हाथ जोड़े? क्या किया लोगों ने? पानी पिया ना, अनुकरण किया। तब बाबा साहब ने 1956 में अगर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो क्या हम लोगों को बाबा साहब को हाथ जोड़ना चाहिए या पीछे पीछे बाबा साहब के चलना चाहिए? हमको बाबा साहब के पीछे पीछे उनके मार्ग पर चलना चाहिए। और ये क्या मार्ग है ये भी मैं आपको बताता हूं। आगे आगे जैसे मैं बढ़ूंगा तब आपको पता चलेगा कि बाबा साहब क्या देकर गए हैं आप लोगों को। 1932 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने वहां पे संघर्ष किया लंदन में, और हमारे हक और अधिकार लेकर आए। आज ये सारा जो चल रहा है, हमारे साथ जो अन्याय होते हैं, अत्याचार होते हैं, ये गांधी ने जो हमारे अधिकार छीन लिए, ये उसके वजह से है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कॉम्युनल अवार्ड प्राप्त किया, और गांधी ने कहा कि अगर इन अछूतों को अधिकार दे रहे हो तो मैं जान जाने तक अनशन करूंगा, लेकिन इनको मिलने नहीं दूंगा, अधिकार नहीं मिलने दूंगा, इनको अधिकार मिलने नहीं दूंगा। और फिर गांधी जी भारत में आके ही उन्होंने अनशन शुरुआत कर दी। बाबा साहब अंबेडकर जी को दबाव उन्होंने डाला, हमारे लोगों को जलाया गया, उनके घरों को जलाया गया, और फिर बाबा साहब अंबेडकर जी को वो अधिकार वापस दे देने पड़े। देखिए, अंग्रेज हमको अधिकार दे रहा है। अंग्रेजों ने हमको पानी पीने के लिए तालाब खुले किए। उस समय इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था ने हमको पानी पीने से रोका। बाबा साहब ने लंदन से हमारे अधिकार लाए। इस देश के फिर से ब्राह्मणी व्यवस्था ने हमारे हाथ से अधिकार छीन लिए। और जब इस देश में संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने सोचा कि इस संविधान सभा में अगर मैं नहीं गया तो मेरे लोगों के अधिकार मैं सुरक्षित नहीं कर पाऊंगा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान सभा में जाने की तैयारी शुरू कर दी। फिर पटेल जी, गांधी जी बाबा साहब अंबेडकर जी से आकर मिले और कहा कि बाबा साहब, हमें पता चला है कि आप संविधान सभा में जाने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन हम आपको कहते हैं कि हम संविधान सभा में आपको आने ही नहीं देंगे। इस संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं तो खिड़कियां भी हमने आपके लिए बंद रखी है, हम आपको आने ही नहीं देंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी बहुत संघर्ष के बाद इस संविधान सभा में पहुंचे। इस संविधान सभा में पहुंचे और बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश के लोगों के लिए, सिर्फ अछूतों के लिए नहीं, शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं, इस देश के सभी लोगों के लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय है, वैश्य हो या शूद्र हो, सभी लोगों के लिए हक और अधिकार इस संविधान में अंकित कर दिए। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह संविधान इस देश को अर्पण किया।
इतना संघर्ष करने के बाद, इस संविधान निर्माण करने के बाद बाबा साहब अंबेडकर संविधान देते समय कहते हैं कि यह संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसको लागू करने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान किसी काम का नहीं होगा। अब मुझे बताओ, आज यह संविधान लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस देश के शासनकर्ताओं की है। क्या वो इस देश के संविधान को लागू कर रहे हैं? आपको इक्वलिटी, समानता इस देश के आर्टिकल 14 में रखी हुई है। क्या आर्टिकल 14 लागू है? शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल 15 में आपको अधिकार है। क्या ये आर्टिकल आज देश में लागू है? बाबा साहब ने संविधान तो निर्माण कर दिया, लेकिन लागू करने वाले लोग इसको लागू करेंगे तब तो आप लोगों को अधिकार मिलेंगे। हम लागू ही नहीं होने देंगे तो कैसे सुरक्षित रह पाओगे? बाबा साहब को यह बात पता चली थी, इसलिए बाबा साहब ने कहा कि संविधान अच्छा है, यह संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसको लागू करने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान किसी काम का नहीं होगा। बाबा साहब को पता चला और इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि मेरे जाने के बाद मेरे लोगों के ऊपर अगर कोई अन्याय करता है, अत्याचार करता है, तो इन लोगों की आवाज अगर भारत में कोई नहीं उठाता तो विदेशों में कोई उठाने वाला होगा। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर एक ही रात में इस देश के लोगों की, आप लोग कहते हो रिलेशन, रिश्ता, एक ही रात में बाबा साहब अंबेडकर जी ने आप लोगों का रिश्ता 125 देशों से जोड़ दिया। 125 देशों से। अगर इस देश की व्यवस्था आपका आवाज नहीं उठाती, बाहर जाओ, ये सारे बौद्ध राष्ट्र तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे। अगर इस देश का संविधान अगर तुमको अधिकार नहीं दे पाया तो ये बुद्ध तुम्हारे पीछे डटकर खड़े हो जाएंगे, ये तुमको अधिकार देंगे, क्योंकि इस देश के बाहर आधा विश्व ये बौद्ध है।